कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम कोड ब्रेकर के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुमने एपिसोड 1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो। कोड ब्रेकर प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो पहले एपिसोड 1 को देख लो और फिर एपिसोड 2 को देखना। तो आप शुरू करते हैं कोड ब्रेकर के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो कि सो रही थी और तभी साकुरा को होश आती है और कल रात जो भी हुआ वो सब साकुरा सोचने लगती है। उसके बाद वो देखती है कि वो जिंदा है और अपने घर पे है और फिर वो अपने मम्मी पापा के पास आती है। साकुरा के पेरेंट्स साकुरा को देख के बहुत ही खुश हैं क्योंकि साकुरा होश में आ चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद साकुरा उनसे पूछती है कि वो घर पे कैसे आया। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई उसको उसके घर के बाहर छोड़ गया था, पर तब साकुरा बेहोश थी। साकुरा को शायद पता है कि उसको किसने छोड़ा था। खाना खाते खाते साकुरा अपने डैड से पूछती है कि क्या बुरे लोगों को मारना सही है। उसके डैड बोलते हैं कि किसी का भी हत्या करना गलत बात है। खाना खाने के बाद साकुरा अपने स्कूल की ओर बढ़ने लगती है, पर उससे पहले वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कल रात को ओगामी ने साकुरा के सामने ही जी फैल्कन के ग्रुप को जिंदा जलाया था और साकुरा को भी मारने का ट्राई किया था। पर साकुरा देखती कि आज भी उधर ना ही जलने का कोई निशान है और ना ही कोई राह। जिसके बाद साकुरा अपने स्कूल में चली आती है और क्लासरूम में आते ही वो ओगामी को देखता है और उसको देखते ही साकुरा को गुस्सा आ जाता है। तभी आओबा भी साकुरा के पास चली आती है। वो बोलती है कि उसको साकुरा को कुछ दिखाना है, इसलिए वो साकुरा को खींच के ले जाती है। पर साकुरा का सारा ध्यान ओगामी पर है। ये देख के आओबा साकुरा से बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हें ओगामी कितना अच्छा लगता है, पर तुम उसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकती। माफ करना होगा, पर मेरा वो मतलब नहीं था। ओह अच्छा, तो तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, है ना? ये पक्का ओगामी के बारे में होगा। इसके बाद साकुरा कल रात की घटना को आओबा को बता नहीं चाहती है, पर ओगामी उन दोनों के पीछे आ जाता है और ओगामी को अचानक देख के दोनों ही घबरा जाते हैं। आओबा समझती है कि ओगामी साकुरा से बात करना चाहती है। ओगामी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ओगामी बोलता है, क्या तुम लोग अपने सीक्रेट्स बता रहे हो? प्लीज मुझे भी बताओ ना। और ये बोल के ओगामी आओबा के कंधे पे हाथ रख देता है। साकुरा ये देख कर डर जाती है। वो जल्दी से ओगामी के हाथ को हटा देता है और आओबा को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। आओबा, उससे दूर रहो, वो तुम्हें जिंदा जला देगी। ये सुन के क्लास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई कुछ भी समझ नहीं पाता कि साकुरा क्या कहना चाहती है। तभी क्लास टीचर आ जाता है। साकुरा अब ओगामी की तरफ देख के समझ जाती है कि ओगामी अब साकुरा को डराने की कोशिश कर रहा है। क्लास खत्म हो जाता है और अभी लंच ब्रेक है। साकुरा आओबा से दूर रहती है क्योंकि उसको डर है कि ओगामी उसके वजह से आओबा को चोट पहुंचा सकता है। पर वो देखती है कि ओगामी उसके ऊपर नजर रखे हुआ है। तभी आओबा साकुरा के पास चली आती है। साकुरा आओबा को दूर जाने के लिए बोलती है और आओबा भी ओगामी को देख लेती है। वो सच्चाई नहीं जानती। वो समझती है कि साकुरा ओगामी की वजह से उससे दूर रहना चाहती है, इसलिए वो साकुरा के ऊपर गुस्सा होकर चली जाती है। साकुरा उसको समझाने की कोशिश करती है पर आओबा रुकती नहीं। इस बात से साकुरा के गुस्सा ओगामी के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साकुरा अब ओगामी के पास आती है और ओगामी को बोलती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में साकुरा के घर पे जाएगी बात करने के लिए। और ये सुन के सभी क्लास के स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि साकुरा और ओगामी डेट पे जाने वाले हैं। तभी साकुरा आओबा के पास आती है और बोलती है, आओबा, जब ये खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर तब तक प्लीज इंतजार करो। और आओबा ये सुन के खुश हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक ही तरीके का खिलौना अलग कर रहा था। सब खिलौने को अलग करने के बाद वो लड़का पैसा देके वहाँ से जाने लगता है। तभी उस दुकान का एक स्टाफ आता है और बोलता है कि ये सारे खिलौने उनका है, इसलिए वो इनको ले जाए। पर वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो, मैंने सारे नायमारू को बचा लिया। छोड़ो वो सब बातें, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस रंग का आग पसंद है? मुझे तो नीला पसंद है, नीली चिंगारी। और ये बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और एक गली के अंदर घुसता है और हम देखते हैं कि उस लड़के का कोई पीछा कर रहा था। इस लड़के का पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक खिलौना था। तभी वो लड़का इसको देख लेता है और जोर से इसको गले लगा लेता है और वो खिलौना इस लड़के को एक फोटो देता है और बोलता है, काम का समय हो गया, कोड ब्रेकर कोड 03।
स्कूल खत्म होने के बाद साकुरा और ओगामी एक ही साथ कहीं पे जाने लगते हैं। ओगामी अब साकुरा को बोलता है, तुम इतना चिंता मत करो। तो तुम्हें पता है कि मुझे चिंता हो रही है। इसके बाद साकुरा ओगामी को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ लोग ही लोग हैं। साकुरा ओगामी को इसलिए यहाँ पे ले आई क्योंकि इसको पता है कि ओगामी इतने लोगों के बीच में ओगामी साकुरा का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिसके बाद साकुरा ओगामी को पूछता है कि ओगामी ने उन जी फैल्कन ग्रुप को क्यों मार दिया। ओगामी बोलता है कि उसको इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है ओगामी, तुम क्या बोल रहे हो? यही मेरा काम है साकुरा, और वैसे भी कचरा जस्मिन में ही अच्छा लगता है। उस ग्रुप के ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इसीलिए तुमने उन्हें मारा? वो लोग खूनी थे। तो तुम्हें उनको मारने का अधिकार किसने दिया? क्या तुमने रखवाले हो? मैं बुराई हूँ, सबसे बड़ी बुराई। बुराई? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते? क्योंकि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। और ये सुन के ओगामी हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ओगामी, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या काम किया है? तुमने उन लोगों की जान ली है। क्या तुम्हें बस यही कहना था? ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ओगामी वहाँ से जाने लगता है। पर साकुरा तभी ओगामी को चिल्ला के बुलाने लगता है, और साकुरा के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे एक बच्चा रोने लगता है, और ओगामी और साकुरा उसको चुप करवा देती है। साकुरा फिर से उसको समझाने की कोशिश करती है कि ओगामी ने जो भी किया वो गलत किया। जिसके बाद साकुरा बोलती है, ओगामी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता। ये कानून लोगों के लिए है, और मैं वो हूँ जो है ही नहीं। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ इन सभी को एक ही झटके में मार सकता हूँ, और मुझे कोई भी सज़ा नहीं देगा। इसके बाद ओगामी साकुरा का मुंह फिर से पकड़ लेता है और बोलता है, चल जाओ साकुरा कोजी साकुरा। और साकुरा उसका हाथ हटा देता है, जिसकी वजह से एक बैग पर आग लग जाता है। साकुरा के अलावा और कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये आग लगा कैसे। और साकुरा ये देख के वहाँ से डर के मारे भागने लगती है, और ओगामी उसको पकड़ लेता है और फिर से उसको जलाने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं होता। जिसके बाद ओगामी साकुरा के गाल खींचने लगता है और बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरा दिन देख रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक रेयर ब्लड हो। क्या बात है, कल तुमने उन जी फैल्कन ग्रुप को भी एक ही झटके में जिंदा जला दिया था, और आज तुम मुझे क्यों नहीं जला पा रहे हो? और फिर तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पे पूरा दिन नजर रखे हुए थे। आखिर तुम चाहते क्या हो ओगामी? वो जी फैल्कन ग्रुप, उन्होंने एक गरीब आदमी को मार दिया, और फिर उसके कुत्ते को भी। उनके लिए मरना ही सही था। यही मेरा जॉब है, ऐसे लोगों को ख़त्म करना, बुराई को बुराई से मारना। मैं एक कोड ब्रेकर हूँ। कोड ब्रेकर? क्या तुम किसी को भी मारना नहीं चाहती साकुरा? मुझे बस उसका नाम बताओ। जिसके बाद साकुरा इस बच्ची को याद कर रही थी, और फिर साकुरा ओगामी को बोलती है, कुछ भी हो जाए, चाहे वह बुरा हो या फिर अच्छा, किसी को मारना बहुत ही गलत बात है। अगर तुम मुझ पर नजर रख रहे थे ओगामी, तो आज से मैं भी तुम पर नजर रखूंगी और तुम्हें ऐसा काम करने से रोकूंगी, क्योंकि मैं हूँ साकुरा कोजी। जिसके बाद ओगामी एक कांच के बिल्डिंग पे अपना हाथ रखता है और उसको जलाते हुए बोलता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती साकुरा कोजी। और ज़्यादा हीट होने के कारण वो कांच का बिल्डिंग टूट के गिरने लगता है। इसके बाद हम साकुरा को अपने बेडरूम में देखते हैं, और वो ये डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो ओगामी को रोकेगी। उसके बाद हम उसे आदमी को और प्रेसिडेंट को देखते हैं। इधर प्रेसिडेंट को पता चल चुका है कि एक लड़की ओगामी के काम पर दिक्कत पैदा कर रही है। जिसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ओगामी को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर वो काम का बंदा है, और वो बोलते हैं कि उनके पास उसका इंश्योरेंस भी है। जिसके बाद हम ओगामी को देखते हैं। ओगामी किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा था। फ़ोन वाला पर्सन साकुरा के बारे में ओगामी से पूछता है, और ओगामी बोलता है, साकुरा कोजी एक रेयर ब्लड है, मेरा आग भी उसे नहीं जला पाया। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 2 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।